स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए रिकॉल करते हैं सबसे पहले रिलेशन को, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। तो रिलेशन को समझने के लिए हम एक सेट ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। अगर हम इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें ए के साथ तो क्या मिलेगा? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए का। अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक रिलेशन की बात करें, रिलेशन R1 जो रिलेशन है वो लेस देन को बता रहा है। अगर दो एलिमेंट x और y है, उनके बीच में रिलेशन है R1, इसका मतलब x y से छोटा है। अगर x y से छोटा है इट मीन्स x इज लेस देन y। तो कौन कौन से पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इस रिलेशन में आएंगे? जैसे 1 छोटा है किससे? 2 से, तो 1 है ना, 1 छोटा है 2 से। फिर 2 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 3 से। सिमिलरली 1 छोटा है किससे? 3 से, 1 छोटा है 3 से। तो इस रिलेशन में R1 में हमें पेयर मिलेंगे 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। ये इस रिलेशन में ये पेयर आएंगे। इसी तरह अगर हम दूसरा रिलेशन की बात करें, सेकंड रिलेशन, एक रिलेशन और ले लें, रिलेशन R2। इसमें जो रिलेशन R2 है वो इक्वल टू बता रहा है x R2y। इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू y। अब x इज इक्वल टू y में कौन कौन से पेयर आएंगे? वो R2 में जो पेयर आएंगे वो आएंगे 1, 1, 2, 2, 2, 3। ये पेयर आने वाले हैं। सिमिलरली R3 में एक और रिलेशन ले लें हम, रिलेशन R3 ले लें, वो ग्रेटर देन को शो करे। तो x R3y, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन y। अब x इज ग्रेटर देन y में कौन कौन से पेयर आएंगे अगर हम लेना चाहें तो? इसमें जैसे हम लेना, इसमें आएगा 2, क्योंकि 2 बड़ा होता है 1 से। सिमिलरली 3 बड़ा है 2 से और 3 बड़ा है 1 से। तो R3 जो बनेगा वो बनेगा 2, 1, 3, 2 और 3, 1। ये इस रिलेशन में ये पेयर आएंगे। अब तीनों केस में देखें, R1, R2, R3, तीनों केस में इन ईच केस R1 is subset of A cross A, R2 is subset of A cross A and R3 also is a subset of A cross A। क्योंकि तीनों जो रिलेशन है वो इस A क्रॉस A के सबसेट है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है R1 R2 में 3 एलिमेंट है वो भी इसके पार्ट है। R1 में जो एलिमेंट है ये तीनों वो भी इसके पार्ट है। इसी तरह R3 में जो 3 एलिमेंट है वो भी इसी के A क्रॉस A का ही पार्ट है। तो इसका मतलब R1 या कोई भी रिलेशन हो वो A क्रॉस A का क्या होता है? सबसेट होता है। तो डिफाइन कर सकते हैं a relation R on a set A। सेट A में जो रिलेशन होता है is a subset of A cross A। और रिलेशन R, एक रिलेशन जो R होता है, और a सेट A में is a subset of A cross A। जो रिलेशन है, तीनों रिलेशन की बात करें, वो इस A क्रॉस A का क्या है? सबसेट ही है, क्योंकि ये तीनों रिलेशन इसी के ही पार्ट है। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, ये हमें समझ में आनी चाहिए, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। चलिए अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है एम्प्टी रिलेशन। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। यदि सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है तो वो रिलेशन कैसा कहलाएगा?
एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा और लिखा जाएगा R इज इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिलेशन ले लें R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 10। अब ये रिलेशन हमने दिया R एक सेट है A में, इस सेट 1 2 3 में ये रिलेशन R दिया है सेट A में, ये रिलेशन है A कॉमा B A माइनस B इज इक्वल टू 10। अब इस सेट में कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसके लिए A माइनस B की वैल्यू क्या आ जाए 10 आ जाए। इट मीन्स R है वो कैसा है, वो एम्प्टी रिलेशन है। R इज अ एम्प्टी रिलेशन as no pair of A comma B satisfy condition है ना, as no pair of A comma B satisfy the condition A minus B equal to 10, then this is a empty relation। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यदि सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट ए ले लें, सेट ए 1 2 3, अब इसमें हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया A कॉमा B सच दैट A माइनस B का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें A क्रॉस B का, तो उसमें किसी भी दो एलिमेंट के लिए जो ये वैल्यू होगी A माइनस B का मॉड वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 है ना। या अगर 1 कॉमा 1 ले लेंगे तो 0 आएगा, और 1 कॉमा 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट लेंगे, इसी तरह कई एलिमेंट हम ले सकते हैं जिनके लिए ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, या तो 0 आएगी या कि 0 से बड़ी आएगी। इट मीन्स फॉर एवरी पेयर ऑफ A कॉमा B कंडीशन इज सेटिस्फाई ऑलवेज मॉड A माइनस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो hence this relation R is a universal relation as every pair, each pair of A comma B satisfy the condition A mod A minus B का mod is greater than equal to 0। तो this is the definition of empty relation and universal relation। बेसिक डेफिनेशन से नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा if A comma A related to R या belongs to R for every A belongs to A, small a belongs to A। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब सेट A का कोई भी एलिमेंट खुद से क्या हो, रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल एक सेट A है हमारे पास 1 2 3। अब इस सेट में एक रिलेशन है 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा 1, ये एक रिलेशन दिया है। अब इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिलेशन में 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है। हर एलिमेंट 1 खुद से रिलेटेड है, 2 खुद से रिलेटेड है, 3 खुद से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव। 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट खुद से
रिलेटेड हैं, इस वजह से ये सेट क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तब होगा कोई भी रिलेशन अगर इफ A1, A2 related to R implies that A2, A1 related to या belongs to R for every A, A2 belongs to A। हर A1, A2 belongs to A के लिए दो एलिमेंट हम ले लें किसी भी सेट के, अगर पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है तो दूसरा वाला पहले के साथ रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी सेट ए को ले लेते हैं, एक रिलेशन नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगर 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3 और 3, 2 ये एक रिलेशन हमने बनाया। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं देख लेते हैं। ये रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है। अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3 है तो इधर 3, 2 होना चाहिए, तो है डेफिनेटली यहाँ 2, 3 है तो 3, 2 है। इट मीन्स A1, A2 रिलेटेड टू या A1, A2 बिलोंग्स टू R है तो A2, A1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो 2, 3 है तो वहाँ पे 3, 2 होना चाहिए। तो ये रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। अगर A1, A2 रिलेटेड टू R है या बिलोंग्स टू R है और A2, A3 बिलोंग्स टू R है तो A1, A3 रिलेटेड टू या बिलोंग्स टू R होना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A। तीनों एलिमेंट अगर A के ले लें, ठीक है, अगर A1, A2 रिलेटेड हैं और A2, A3 रिलेटेड है तो A1, A3 भी रिलेटेड होना चाहिए। ये हम आगे जाके एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे ट्रांजिटिव होता है कोई भी रिलेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन। अगर कोई रिलेशन एक साथ मतलब तीनों चीज़ हो जाए, वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is a reflexive, symmetric and transitive। कोई भी रिलेशन यदि तीनों है ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं यदि वो तीनों रिलेशन है एक साथ। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अभी तक जितनी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं रिलेशन की, उनको हम एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल हैं, उनमें एक रिलेशन आर इन अ सेट इज टी गिवन बाय। तो इस टी में एक रिलेशन हमें दिया है, सेट टी में एक रिलेशन दिया है T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। यहाँ पे T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। अब हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये जो रिलेशन है वो तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं क्या क्या एक साथ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कोई भी ट्रायंगल खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सो दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, है ना, सिंस ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्योंकि कोई भी ट्रायंगल खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब R इज अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिक की। अब अगर T1, T2 रिलेटेड टू R, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इट इम्प्लाइज दैट T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट T1, T2 रिलेटेड टू R। अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये भी हुआ कि T2 T1 के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। इसका उल्टा भी सही होगा। इसका मतलब सो R इज
सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर इफ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स T1 कॉन्ग्रुएंट है, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 and T2 is congruent to T3, then it implies that T1 is congruent to T3। अगर T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ, T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो R is ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, R ट्रांजिटिव है, hence it is a equivalence relation, क्योंकि ये रिलेशन तीनों एक साथ है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। बहुत सिंपल है, कोई भी ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, पहला दूसरे कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला पहले के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। अगर तीन कॉन्ग्रुएंट की बात करें, पहला दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा तीसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली पहला वाला तीसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन द प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज। अब L जो है वो प्लेन में लाइंस का क्या है, सेट है, तो उसमें एक रिलेशन दिया गया है L1 L2, इस प्रकार है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 सो दैट R इज अ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एक प्लेन है, उसमें बहुत सारी लाइंस हैं, उसमें एक रिलेशन दिया है, वो परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन दिया है। अब हमें पता है कोई भी लाइन, अब फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर L1, क्योंकि हमें पता है कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है ना, नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, सो इट इज अ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंस no line is perpendicular to itself, so it is not reflexive। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करें, इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन इट्स implies that L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर L2 L1 पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगी। अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो पहली वाली दूसरे परपेंडिकुलर है तो दूसरी वाली भी पहले पे परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है और L2 और L3 बिलोंग्स टू R है, देन L1 और L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है
तो पहली वाली दूसरे परपेंडिकुलर है, दूसरी वाली तीसरे परपेंडिकुलर है, तो पहली और तीसरी लाइन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, वे दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ए, एक सेट है 1 2 3 और इसमें एक रिलेशन दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। अब इस रिलेशन में हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अब देख लेते हैं इस एग्जांपल में 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। इसका मतलब क्या है, हेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू आर है, हैंस इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब ये तो रिफ्लेक्सिव की बात होगी। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्री के लिए हम देख लेते हैं कोई भी एलिमेंट 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड बात हम कर रहे हैं ट्रांजिटिव की। 1, 2 है, बिलोंग्स टू आर है, एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 3 इधर पे नहीं है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं